हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू विस्टा कैपिटल। आप सभी का स्वागत है एक और अच्छे से वीडियो के साथ में। इस वाले वीडियो पे अपन बात करेंगे वीकली स्टॉक टॉक में जो स्टॉक हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताए हैं, जो मुझे ठीक लग रहे हैं, उन पे क्या अपडेट है, उनमें क्या क्या हुआ है, और इसके अलावा आगे के लिए भी कौन से स्टॉक मुझे ठीक लग रहे हैं, उस पे भी थोड़ा डिस्कशन अपन करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं पहले अपने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। इसको आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह से ना लें। कोई भी डिसीजन या तो आप खुद अपने आधार पे लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से ही करें। तो चलते हैं अपन ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे। अपने चैनल पे सबसे पहले अपन ने शेमारो एंटरटेनमेंट और उसके बाद में मैक्स हेल्थ केयर, IRCTC, एजिस लॉजिस्टिक, देन ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड हेल्थ केयर ग्लोबल, ये सारे स्टॉक अपन ने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो थोड़ा इनके चार्ट को देख लेंगे और इसके अलावा और भी कुछ अपने को दिखेगा ठीक, तो वो भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। शेमारो एंटरटेनमेंट के चार्ट में यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था अराउंड 160 के लेवल पे, और हमारा SL 130 के लेवल पे था, जो अभी भी सेम वही लेवल पे स्टॉप लॉस हमारा अभी भी मेंटेन्ड है। ना स्टॉक ऊपर गया है, ना इसमें स्टॉप लॉस आया है। तो इसमें कुछ खास अपडेट नहीं है, व्यू जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। स्टॉप लॉस रखेंगे तो डाउन साइड में यदि कुछ बड़ा मूव आता है तो आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखेंगे, और अपसाइड का कोई मूव आएगा तो फिर हम उसको ट्रेल कर लेंगे। तो सेम व्यू के साथ ये स्टॉक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये वाले स्टॉक में सेम वही व्यू है, कोई बदलाव नहीं है, ट्रेंड इंटैक्ट है, ना ऊपर गया है ना नीचे आया है। वॉल्यूम भी मोर देन एवरेज लगभग ट्रेड हो रही है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। HCG, ये अभी रिसेंटली मैंने डाला है। ये जस्ट अपनी रेंज से बाहर आया था, तब ये स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था, और अभी अगेन ये अपनी जो प्रीवियस रेंज थी, थोड़ा डेली कैंडल के साथ दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। इसकी जो रेंज थी, ये मार्किंग है, ये रेंज की मार्किंग है 300 के लेवल पे। ये इससे बाहर आया था और अराउंड 318 तक जाने के बाद अगेन ये अपनी प्रीवियस रेंज के अपर बार में ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस आ रहा था, वहां पे ये इसने अभी सपोर्ट बना लिया है, वहीं ये स्टॉक है। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। लगभग सारे स्टॉक का जो व्यू अपना पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में था सेम है, कहीं कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ना कोई स्टॉक ज़्यादा ऊपर गया है कि अपन अपने स्टॉप लॉस को चेंज करके और ऊपर लेके आ सकें, और ना कोई स्टॉक अपना ज़्यादा नीचे आया है। तो ये तीसरा स्टॉक हमारा हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट IRCTC, ये अपन ने जहाँ डिस्कस किया था उससे, ये अपन ने अराउंड 750 के आसपास डिस्कस किया था। ये अगेन अपनी रेंज में आ गया, और रेंज में इसके मल्टीपल EMA, 21 EMA, 50 EMA एंड 200 डे EMA तीनों है। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल होने की वजह से स्टॉक अगेन ये डाउन आया, फिर से ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा मूव किया है। तो ना एग्जिट होने का कोई कारण नज़र आ रहा है, और ऊपर की तरफ से तो कोई स्टॉक अभी गया ही नहीं है। और इसके अलावा हमने ये एजिस लॉजिस्टिक, ये भी एक स्टॉक डाला था। ये जिस लेवल पे आपको बताया 320 के लेवल पे, उससे थोड़ा सा ऊपर गया, बट स्टिल कोई इसने बड़ा कोई स्विंग लो जैसे यहाँ बना है सब बनाया नहीं है।
तो ठीक ठाक कोई लेवल पे यदि स्विंग लो बनाता है तो फिर हम अपने एसएल को शिफ्ट करेंगे। अभी के लिए सेम सिचुएशन है। मैक्स हेल्थ केयर, ये जो हमने डिस्कस किया था, ये हमारी रेंज से बाहर हमें दिख रहा था कि ये आ गया है, बट अगेन ये यहाँ से डाउन हुआ और काफ़ी नीचे तक ये स्टॉक आया। बट स्टिल हमने जो इसके स्टॉप लॉस लेवल निकाले थे 200 डे मूविंग एवरेज वाला और ये वाला स्विंग लो, तो ये सेम ही लेवल पे है, अराउंड 390। तो ये यहाँ तक नहीं आया और अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके फिर ये अगेन ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये हमारी बाइंग से नीचे आ चुका है लगभग 4-5%, मगर इसने कोई स्टॉप लॉस लेवल ब्रेक नहीं किया है। तो सारे स्टॉक में जो व्यू हमारा पहले था सेम व्यू हमारा अभी है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे नए स्टॉक में बात करें तो एक तो ये स्टॉक मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप इसको देखना, फिनोलेक्स पाइप है ये, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के नाम से, फिन पाइप नाम से मिलेगा यहाँ पे। ये वाला स्टॉक जो अभी तक जितने स्टॉक अपन ने चैनल पे डिस्कस किए हैं ना, ये दूसरे टाइप का पैटर्न है। अभी तक जो हमने पिछली ये वाली वॉच लिस्ट में देखे हैं, ये एस वाला, सेमारू, ये सारे एचसीजी, ये सारे स्टॉक हमारे ब्रेकआउट स्टॉक हैं, या और ऑल टाइम हाई के आसपास या एक हायर हाई पैटर्न में है ये। लेकिन यदि हम बात करें अपने इस फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को, तो ये वाला स्टॉक हमारा रिवर्सल का स्टॉक बन सकता है, अभी नहीं बना है, कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ये देखो आप, ये पिछले एक साल से बड़े ही डाउन मूव में था, डाउन ट्रेंड में था। ये अराउंड 250 के लेवल से और 130 तक आया, 50% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका था। और अपने दोनों की जो मूविंग एवरेज है 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज, दोनों से ही ये स्टॉक नीचे था। और फिर वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेंड रिवर्सल के चांस यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि देखो पिछला हाई जो था ये लोअर हाई था, इस वाले हाई से ये नीचे था, तो यहाँ तक डाउन ट्रेंड था। ये वाला लो जो बनाया ये भी पिछले वाले लो से, इससे देख लो चाहे इससे देख लो, सबसे ये नीचे ही था, तो यहाँ तक डाउन ट्रेंड था। मगर इसके बाद जो लो बनाया ये लगभग इसके बराबर ही बनाया, और उसके बाद जो हाई अभी ये बना रहा है ये पीछे वाले हाई से, स्विंग हाई से ऊपर बना रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ट्रेंड इसका चेंज हो रहा है। अभी ये साइडवेज ट्रेंड भी हो सकता है, ये इधर से मूव करते हुए इसी रेंज में, यहाँ पे ये 130 टू 170 की जो रेंज है इसमें भी रेंज बाउंड भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये टाइम करेक्शन इसमें आ सकता है, काफ़ी टाइम हमारा ख़राब कर सकता है। और या फिर इसमें ये हो सकता है कि ये यहाँ से फिर अगेन अगेन हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए अपने ऊपर के लेवल की तरफ से यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करें। तो इस स्टॉक को अपन क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं, और रेंज में मार्क कर देता हूँ, ये इसकी रेंज रहेगी। यदि ये देखो, यदि स्टॉक इस रेंज से बाहर निकलता है तो फिर चांसेस हैं कि स्टॉक ये वाले जो लेवल हैं इसके, इन लेवल की तरफ दोबारा से मूव करेगा। और यहाँ भी मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ आपके लिए, इसके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट है 200 का लेवल, बिकॉज ये देखो आप, वीकली कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वीक तक है ना इस 200 के लेवल के आसपास ये स्टॉक रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आने वाला है। और उसके बाद में ये वाला लेवल 233 का लेवल, इससे ऊपर स्टॉक सिर्फ 2-3 बार ही निकला है, और इस 235 के लेवल पे स्टॉक ने अगेन 4-5 वीक अपने बिताए हैं। तो ये इन लेवल को आप ये मत समझो कि ये सिर्फ चार्ट पे ये लाइनें बना दी, इनका ना साइकोलॉजी के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। क्यों है इम्पोर्टेंस? यहाँ 5 वीक तक ये इस लेवल पे अटका रहा, इट मीन्स यहाँ काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने इसमें ट्रेड किया, किसी ने ऊपर के लिए किसी ने नीचे के लिए।
तो जिन लोगों ने ऊपर के लिए ट्रेड किया, चाहे इस लेवल पे देख लो आप और चाहे इन लेवल पे, दोनों पे, है ना। तो जिन लोगों ने यहाँ ट्रेड किया ऐसे ही ये ऊपर जाएगा अनुमान लगा के, सॉलिड रीजन उनके पास नहीं थे, या हो सकता है कि ब्रेकआउट के हिसाब से किया हो, जैसा हम भी करते हैं आमतौर पे, तो वो लोग फंसे हुए हैं ना पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से जो लोग इन लेवल पे फंसे हुए हैं, जैसे ही स्टॉक इस लेवल पे जाएगा तो वो यहाँ पे सेल करेंगे या नहीं करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो लोग चार्ट देख के और इन लेवल पे पिछले 1 साल से फंसे हुए हैं, ना उन्होंने अपना यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से वो एग्जिट किया, ना उन्होंने यहाँ स्टॉप लॉस के हिसाब से एग्जिट किया, अगेन लोअर लो बनाता रहा। तो ऐसे फंसे हुए लोग जैसे ही उनके लेवल दोबारा आते हैं ना, तो वो सारे एग्जिट करते हैं। तो जिसकी वजह से ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लग जाता है। ये लेवल जो पहले सपोर्ट था, जहाँ पहले काफ़ी सारी बाइंग हुई है नए लोगों की, वो वाले लेवल अगेन यदि स्टॉक वहाँ से नीचे गया है और दोबारा वहाँ पहुँचता है, तो फिर वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये लेवल है ना, ये काम करते हैं, इसलिए ये चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, क्योंकि पुराने जो लोग फंसे हुए हैं वो एग्जिट करेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है। और ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट की सबसे खास बात यही है कि इसमें अपन ने एक बार मार्किंग कर दी तो जब तक अपन इसको नहीं हटाएंगे, ये मार्किंग हमारी ऐसे कैसी इसमें रहेगी। तो देखेंगे, एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस रेंज में ही रहे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये इनमें से किसी लेवल या हो सकता है दोनों तक जाए और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फील करे। तो आप अपने लिए इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ये वाला लेवल है अभी, ये अराउंड 150 का और 148, दोनों मूविंग एवरेज आसपास ही हैं। और नीचे की तरफ देखोगे तो ये 130 का लेवल तगड़ा सपोर्ट है, ये रेंज का बॉटम भी है, और यहाँ पे अगेन एंड अगेन बहुत बार स्टॉक गया है। और दूसरा ये है कि इसमें आप नीचे वॉल्यूम पे देखोगे तो जब भी इसमें बाइंग कैंडल हैं, उनकी वॉल्यूम सेलिंग कैंडल से ज़्यादा है। तो ये भी एक अपने को एक इशारा कर रही है कि ये एक्यूमुलेशन हो सकता है, बिकॉज जहाँ भी बाइंग के वीक्स है ना, वहाँ पे ये देखो ब्लू वाली वॉल्यूम ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें मिला जुला के देखें तो एक लो रिस्क सेटअप है ये। इसको थोड़ा अभी डेली पे ले आते हैं। तो वो जो मार्किंग मैंने वहाँ कर रखी थी वो यहाँ ये है स्टॉप लॉस की मार्किंग, और ये आप देख सकते हो इसकी जो बाइंग साइड की वॉल्यूम एक्स्ट्रा दिख रही है। तो और आपको रीवेरीफाई करना हो कि कितना सिग्निफिकेंट है ये बाइंग, तो इसके लिए एक और तरीका है। आप स्टॉक एज की वेबसाइट पे जाके और इस स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज भी चेक कर सकते हो। इनोलेक्स इंडस्ट्री आ गया। सपोज अपने को देखना है कि इन दोनों दिनों में 4 नवंबर, 5 नवंबर, 4 नवंबर एंड 7 नवंबर, इन दोनों दिनों में खूब सारी बाइंग आई है और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। तो अपने को चेक करना है कि ये 7 नवंबर की जो बाइंग थी, इसका कितना डिलीवरी परसेंटेज है। ये देखो आप 41% है। वॉल्यूम ज़्यादा थी बट इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है, और 4 नवंबर में भी काफ़ी अच्छा है, और उससे पहले 3 नवंबर, 2 नवंबर, सब में मोर देन 45% डिलीवरी परसेंटेज है। तो डिलीवरी परसेंटेज का कोई खास रूल नहीं है कि इतना होने से अच्छा है, बट आप कंपेयर करेंगे ना, देखो इसका डिलीवरी परसेंटेज यही है, अबो 30 रहता है। तो जैसे अब वो 45 है या कभी लगभग 64% है, तो इसको आपस में कंपेयर करके ही हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादा है। यदि इसको आपस में कंपेयर करें और बहुत कम डिलीवरी परसेंटेज हो तभी हम उसको मानेंगे कि ये बहुत कम है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतना परसेंट डिलीवरी परसेंटेज होने से हम मानेंगे कि ये ज़्यादा है।
ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फिनोलेक्स की बात। और इसके अलावा एक और स्टॉक है, ये काफ़ी फेमस और काफ़ी पसंदीदा स्टॉक रहा था पहले, लगभग 1 साल पहले, वैभव ग्लोबल। और विजय केडिया सर भी इसको होल्ड करते थे, मतलब अभी भी करते हैं। तो काफ़ी इस पे स्टोरिफिकेशन हुआ, वो हुआ था यहाँ से जो स्टॉक ने मूव किया था अराउंड 150 के लेवल से, और ये 1050। तो ये कितना हो गया, लगभग 7x था, है ना, 7 गुना ये हुआ था, मल्टीबैगर स्टॉक था ये इस पीरियड का, मार्च 2020 से। और ये मई 21, लगभग 1 सवा साल में ये 7 गुना हुआ था ये स्टॉक। ठीक है, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, इतनी बड़े टाइम फ्रेम का आप चार्ट देखोगे ना तो आप किसी स्टॉक में फंसोगे नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, वीकली कैंडल लगाई हुई है, और यहाँ पे नीचे टाइम बार में आप सीधा 5 ईयर पे प्रेस कर दो, इधर ये लॉग पे प्रेस कर दो। लॉग स्केल से थोड़ा सा चार्ट हमें समझना देखना हमारे लिए इजी हो जाता है। और ऑटो कर दोगे तो जो इसकी साइजिंग है ना, अपन ऐसे इसकी साइजिंग को ऐसे करके, है ना, ये वाली रेंज में या ये वाली रेंज में ना दोनों साइड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यदि इसकी साइजिंग को डिस्टर्ब किया है तो यहाँ ऑटो पे क्लिक करने से ये प्रॉपर हो जाती है। तो अभी प्रॉपर व्यू हमें 5 ईयर का यहाँ पे मिल रहा है इस चार्ट का। तो ट्रेंड फॉलोइंग वाली स्ट्रेटजी मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ इन्वेस्टर को या पोजिशनल ट्रेडर को, क्योंकि इसमें देखो आप दो मूविंग एवरेज सिर्फ रखने से किसी स्टॉक में बिना फंसे निकल सकते हो। एक आपने रखी 50 डे ईएमए, दूसरा रखा आपने 200 डे ईएमए। ट्रेंड फॉलो किया आपने, यहाँ आप नहीं पकड़ पाओगे, कोई भी नहीं पकड़ सकता। ठीक है, बड़े डीपली जो रिसर्च करते हैं वो लोग इसको इन लेवल पे पकड़ पाएंगे, या बहुत पहले से कोई होल्ड करके आ रहे हैं तो वो, जैसे अपन ने इस हाई को निकाला, है ना, प्रीवियस हाई को इस स्टॉक ने क्रॉस किया, उसके बाद हमने देखा कि ये वाली कैंडल में बाइंग है, बहुत बड़ी कैंडल है, हमने यहाँ कहीं पकड़ लिया इसको, 300 पे भी पकड़ लिया या 325 पे भी ले लिया, तो भी ये यहाँ से 3x हुआ था। और जैसे 50 डे मूविंग एवरेज को इसे आप स्टॉप लॉस मान लो, या आप किसी स्विंग लो को देख लो, तो इस वाले स्विंग लो को भी आप अपना स्टॉप लॉस बनाओगे, तो भी यहाँ पे आप देखोगे कि देखो स्टॉक आके फंस गया था, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया था। और जो प्रीवियस स्विंग लो इसका बना था, ये थोड़ी मार्क कर देता हूँ मैं, तो अपने इजीली इसमें से ना यहाँ पे निकल सकते थे, इन वाले किसी कैंडल में अपन आराम से इसमें निकल सकते थे। तो 325 पे अपन ने लिया 750, फिर भी 2x तो हम बना लेते। ठीक है, ऐसे नापना इजी है कि ये 140 से मूव किया और 1050 तक गया, तो ये 7x हुआ, बट 7x इसमें लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर, आप सर्च करना विजय केडिया सर को, वो भी अभी भी लिए बैठे हैं, और वो तो बहुत नीचे के लेवल पे उनकी बाइंग है। और 1050 जाके स्टॉक वापस लगभग 300 भी आ गया, तो इतना ज़्यादा किसी को नहीं पता चलता है। इस वाले मूव में से हम इसका 25% भी यदि पकड़ पाते हैं तो ये अपने लिए बहुत है। तो अभी टारगेट यही रखना है कि ट्रेंड फॉलो करना है, स्टॉप लॉस जो अपन डिसाइड करें पहले से। आप या तो आपको 50 डे मूविंग एवरेज शूट कर रहा है, 50 डे ले लो, और या तो आप स्विंग लो देख लो, और इससे ज़्यादा आपको होल्ड करना है तो 200 डे मूविंग एवरेज, इससे नीचे कोई भी स्टॉक आपको रखना नहीं चाहिए, है ना। जैसे इससे नीचे आए आप उससे एग्जिट कर जाओ, जितना उसने आपको प्रॉफिट दिया वो प्रॉफिट रख लो। उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना है, लेकिन उस स्टॉक में अपने को फिर बना नहीं रहना है। ठीक है, तो ये बात होगी वैभव ग्लोबल की। इसके अलावा एक दो स्टॉक और हैं जो उसी कैटेगरी के हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था, ब्रेकआउट वाली कैटेगरी के। एक गैब्रियल इंडिया है, 182 के लेवल पे अभी है, इसमें भी बाइंग यहाँ पे इस वाले वीक में ठीक ठाक बाइंग दिख रही है। इसको डेली कैंडल पे देखते हैं पहले किस दिन ज़्यादा बाइंग आई है।
ये 15 नवंबर को बाइंग दिखा रहा है। सेम वही स्टॉक स्पेस की चेक करते हैं डिलीवरी परसेंटेज को। और स्टॉक इस पे डिलीवरी परसेंटेज चेक करने से अपने को ये पता लग जाएगा, जो वॉल्यूम साइड में अपन देख रहे हैं बहुत बड़ी बार आ रही है, तो वो कितनी रियल है। वहाँ कुछ मैनिपुलेशन होके तो नहीं डिलीवरी की बार इतनी बड़ी बनाई है, या रियली वहाँ पे इतनी ज़्यादा बाइंग हुई है, किसी इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करी है, या मतलब जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा बनाई गई वो वॉल्यूम है, ये हमें चेक करना है। ये 14 नवंबर 15 नवंबर का है, ये वाले टैप में है 15 नवंबर का। ये देखो 26% है। अब आप इसको देखो कि इसमें कभी 52 है, कभी 35 है, 60 है, 49 है, 26। कंपैरिजन करें तो पीछे के दिनों के हिसाब से देखें तो इसमें काफ़ी कम है ये। इसको हम सारी डिलीवरी वाली बाइंग नहीं मान सकते, क्योंकि उससे पहले इसमें लगभग 50 to 60% की बाइंग हो रही थी। बट स्टिल हम इसको ज़्यादा कम भी नहीं मान सकते, क्योंकि इसके बाद से जो डिलीवरी परसेंटेज है वो कम हो गई ये वाले स्टॉक में। अभी जब से ये वॉल्यूम बनी है ना, उसके बाद से इस स्टॉक में ट्रेडिंग ज़्यादा होने लग गई है। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स इस तरह की ट्रेडिंग इसमें एक्टिविटी ज़्यादा होने लगी है। लेकिन 26% जो डिलीवरी परसेंटेज है उससे ये भी नहीं मान सकते कि ये सारी की सारी फेक है। ठीक है, तो रिजल्ट अच्छे दे रहा है अपनी इस रेंज से। यहाँ जो इसने एक बेस बनाया है इससे निकला है। ठीक है, और पहले एकदम वॉल्यूम ख़त्म सी हो गई थी, और वॉल्यूम भी अब इसमें आने लगी है, बड़े कैंडल आए हैं। और पहले का जो इसका ये वाला लेवल इसका खास तौर पे इसका जो रेजिस्टेंस था उस लेवल को क्रॉस कर दिया है। और अभी आप देखो इसी ट्रेंड लाइन को आगे तक खींच के देखो, तो जहाँ पे ये पहले यहाँ देखो रेजिस्टेंस था, अभी ये उसी एरिया को अभी सपोर्ट के रूप में देखने लगा है। इसमें तो अपने पास और भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि 182 के आसपास अभी स्टॉक है, और ये वाला लेवल हमारा 170 के आसपास है ना, 72 है। अब इससे थोड़ा सा नीचे देखोगे, ये ग्रीन ग्रीन कलर की लाइन अपना 20 डे मूविंग एवरेज है। 170 पे अपने पास एक अच्छा एस एल है। ठीक है, ज़्यादा लंबा एस एल है नहीं। ये एस एल अपना लगभग अ, आप लगा लो कि ये एस एल अपना 6-7% का एस एल है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये लेस रिस्की एक सेटअप है, और इस वाली लाइन को या 170 के लेवल को आप एस एल मान के और इधर इसको देख सकते हो, है ना। बाइंग का तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, और सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आप कभी भी बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे सकते हो। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है ये आप देख लेना। चार्ट बढ़िया मैंने बता दिया है, साथ में स्टॉप लॉस बता दिया है। हर बार हर चार्ट में आपको साथ में वॉल्यूम देखने के लिए बार बार बोल ही रहा हूँ। इससे ये होगा कि अपन धीरे धीरे इन चीज़ों को भी सीखेंगे कि देखो ट्रेंड लाइन कैसे डालनी है, या हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनानी है, रेंज कैसे यहाँ ड्रॉ करनी है, वो साथ में वॉल्यूम कैसे देखनी है। इंडिकेटर एक हम यूज करते हैं ईएमए का, ये कैसे देखना है हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में, या ट्रेंड में, मतलब इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी है, और लाइव चार्ट हैं आपके सामने। अभी आगे ये वाली ड्राइंग इनमें रख दूंगा इन चार्ट्स में, आगे कैसे इस ड्राइंग के हिसाब से चलता है, या कुछ साइडवेज होता है या नीचे आता है, वो सब ये डिस्कस कर लेंगे। तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, मेरे लिए भी ये एक ट्रेडिंग लाइब्रेरी टाइप बन जाएगी कि मैं बाद में जाके देख सकूं कि पहले मेरा
क्या व्यू था और कितना मेरा व्यू सही गया, कितना कहाँ गलत हुआ। और बाकी कैपिटल तो हम अपनी बचा ही रखेंगे। साथ में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सेटअप हमारे हमको अच्छा रिटर्न दे जाएं और हम अपनी कैपिटल को ग्रो करा पाएं। तो दूसरा, पोजीशन साइजिंग वाले रूल को भी हमेशा माइंड में रखना है। तो इस वाली वीडियो में तो इतना ही रखूंगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। और अभी नेक्स्ट एक वीडियो मैं लर्निंग पे बना रहा हूँ, और वो भी लाइव चार्ट के साथ ही बनेगा। उसमें अपन क्या करेंगे, साइड बाय साइड ये ट्रेडिंग व्यू पे अपन चीज़ें देखेंगे, और उधर अपन उसका एक पीपीटी में अपन रखेंगे अपना कैंडल पैटर्न्स का। सारे कैंडल पैटर्न एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। और विद साइकोलॉजी कि ये कैंडल पैटर्न मतलब बना, ये बुलिश क्यों है, ये बियरिश क्यों है। तो कैंडल पैटर्न का चाहे नाम आपको याद रहे ना रहे, बट उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उस पैटर्न के बनने पे आपको किस तरह से ट्रेड करना है, ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो उस वाले एंगल से बता दूंगा, और कोशिश करूंगा कि लाइव चार्ट में वो पैटर्न आपको ढूंढ के दिखाऊं आसपास ही कहीं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला ही अपन चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें जैसे ये कैंडल से यहाँ से रिवर्स हुआ स्टॉक ना, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये पैटर्न, ये ऑलमोस्ट एक परफेक्ट तो नहीं कह सकते, बट ये एक इन्वर्टेड हैमर है। तो ये एक अप ट्रेंड के ऊपर टॉप में आता है, ये वाला भी। ये देखो, ये हैमर है। तो हैमर नाम आपको याद रहे ना रहे, लेकिन पैटर्न आप समझ जाओ कि भाई ऊपर की तरफ वीक है। इट मीन्स ऊपर नहीं जाने दे रहे सेलर। जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, लोग अपनी सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। इसलिए स्टॉक नीचे गया है। तो इस वाले एंगल से आपको ये मैं चार्ट पैटर्न, या सॉरी कैंडल पैटर्न बता दूंगा। चार्ट पैटर्न का वीडियो बाद में आएगा। अब यहाँ पे क्यों ये लोग इतनी सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डर है ना, इससे आ रहा है। पहले ये लेवल इसका बड़े दिनों का हाई था, 165 और 167। इसी लेवल पे आके अगेन यहाँ पे दोबारा जब स्टॉक आया एक डेढ़ साल बाद यहाँ पे, तो जो पीछे के फंसे हुए लोग थे, और जो वीक हैंड भी जिसको बोल सकते हैं, है, कमजोर ट्रेडर जिनको लगे कि यार बहुत ऊपर आ गया, उन सब ने यहाँ सेलिंग स्टार्ट कर दी इन लेवल्स पे। तो इसकी वजह से ये पैटर्न बनते हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि ये पैटर्न बन गया तो उसके बाद स्टॉक यहाँ से नीचे ही जाएगा, बट चांसेस इसमें काफ़ी बढ़ जाते हैं। हमें कोशिश रहना है, ये वाले जब बन रहे हो हमारे पैटर्न ये वाले, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ था तो उसको यहाँ ले आए, थोड़ा और पास में ले आए, ताकि हमने जो पीछे हमने प्रॉफिट अपना लेके चले हैं उसको हम लॉक कर पाएँ। तो इनकी इम्पोर्टेंस है हमारी ट्रेडिंग में, बड़े काम की चीज़ है। तो ये शुरुआत है चार्ट को समझने की। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो रहेगा, और एक ही वीडियो में अपन ऑलमोस्ट सभी जो इम्पोर्टेंट से हमारे पैटर्न है कैंडल के उनको कर लेंगे कंप्लीट। बाकी यार, आप चैनल को ग्रो कराने में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये चीज़ें करते रहो, क्योंकि ये करने से बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और एक एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। तो मैं जितना भी हो सकेगा, जितना इजी तरीके से आपको समझा सकूं, वो मैं करता रहूँगा। और आप लाइक कमेंट एंड शेयर ये करते रहिए, तो साथ साथ में अपन ग्रो करेंगे।